हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, ठीक है। हार्मनी मीन्स एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना, लड़ाई ना करना किसी एक दूसरे से, मिलजुल कर काम करना। जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से फैमिली ही है ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, ठीक है, ना कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हुए। तो एक बैलेंस जरूर मेंटेन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्कर्स के बीच में, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्कर अपने प्रमोशन के चक्कर में किसी दूसरे वर्कर के साथ गलत ना करे। एथिक्स होने चाहिए हर एक वर्कर में कि उन्हें ढंग से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक यस, कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में यही बोला गया है एफडब्ल्यू टेलर के थ्रू कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, इवन वो मैनेजर्स हैं या वो वर्कर्स हैं, मैनेजर मतलब वट एवर द पोस्ट दे आर टू, दे बिलोंग्स टू, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक फ्रेंडशिप की तरह बॉन्ड होना चाहिए, एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए जिसके साथ मिलकर वो काम करें और आगे बढ़े, और कंपनी भी फिर आगे क्या करेगी? ग्रो करेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, those who work together in an organization must work in harmony। क्या बोला जा रहा है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी लोग काम कर रहे हैं एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक दूसरे के साथ बैलेंस मेंटेन करते हुए काम करें। दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उनमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जिसको भी जिसकी भी हेल्प की नीड पड़े तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे चलें, जैसे फैमिली में होता है। फैमिली में फैमिली मेंबर्स होते हैं तो हार्मनी में रहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी करते हैं एक दूसरे के साथ। इन द सेम वे यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने भी यही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए, वो सब बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे चलें, एक दूसरे की हेल्प करें जब भी एक दूसरे की नीड पड़े, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब में। Generally, in every organization, there are two groups of people, workers group and management group। जनरली क्या देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ग्रुप है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, ठीक है। और जनरली क्या देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड कम ही दिखते हैं। माइंडसेट कैसा होता है? वर्कर्स का माइंडसेट होता है, ये मैनेजर्स को हमें कभी भी आराम से बैठे हुआ नहीं देख सकते, इनको तो हमें ओवरबर्डन ही करना होता है वर्क से, ठीक है, और सैलरी तो इन्हें ठीक से नहीं देनी होती है। और मैनेजमेंट ग्रुप की ये मेंटालिटी रहती है कि ये वर्कर्स तो किसी काम के नहीं है, ये तो कभी काम करना ही नहीं चाहते। तो दोनों के जो माइंडसेट है ना, वही एक दूसरे के क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी सा है, एक दूसरे के अगेंस्ट एक माइंडसेट है। तो उससे क्या आपको लगता है कि वो ठीक से वर्क कर पाएंगे? नहीं, वर्क नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि एक प्रॉपर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे से बात बन सकती है। तो यहाँ पे अगर माइंडसेट ही ऐसा रहेगा, वर्कर्स को ये लगता रहेगा ये मैनेजर्स तो हमें जानबूझ के परेशान करते हैं, और मैनेजर्स को ये लगता रहेगा ये वर्कर्स तो काम करने के मोटिव से ही वर्क प्लेस पे नहीं आते हैं, तो दोनों के दोनों ग्रुप्स अगर ठीक से काम ही नहीं करेंगे, एक इंटेंशन ही एक दूसरे के लिए ठीक से नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा? तो कंपनी के तो फेवर में ये बात है ही नहीं, कंपनी तो आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगी। सो आगे ये देखते हैं आगे क्या लिखा है। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से ऐसे मतलब काम करते हैं लाइक दे आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर। एंड एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर पेड एंड आर ओवर बर्डन विद द वर्क। वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि उन्हें अंडर पे किया जाता है, मतलब जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए उनके काम के लिए उतनी नहीं मिलती है। एंड आर ओवर बर्डन विद द वर्क, और वर्क काम इतना ज्यादा दे दिया जाता है। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। मैनेजमेंट को भी ये लगता है वर्कर्स ऐसे ही हैं, ये कोई ढंग का काम नहीं करते हैं। सो टेलर ने क्या बोला? टेलर ने यहाँ पर इंसिस्ट किया मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। ये जो मेंटल रेवोल्यूशन है, ये क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। मेंटल मींस माइंड से रिलेटेड है ना, ये जो माइंड सेट है ये चेंज होना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर ने ये इंसिस्ट किया कि ये जो भी मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं एक दूसरे के लिए, इन्होंने जो भी मेंटालिटी रखी हुई है, वर्कर्स ने मैनेजमेंट के लिए गलत रखी हुई है एंड मैनेजमेंट ने वर्कर्स के लिए गलत मेंटालिटी रखी हुई है, अगर ऐसे ही ये सब चलेंगे तो क्या होगा? कंपनी तो कभी भी आगे प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जा पाएगी, कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो टेलर ने इंसिस्ट किया कि एक मेंटल रेवोल्यूशन जरूर होना चाहिए, इनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव मेंटालिटी इनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। इनका जो एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ, जो कि अभी नेगेटिव एटीट्यूड है, वो क्या होना चाहिए? वो चेंज होके
पॉजिटिव हो जाना चाहिए. So he insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. एक दूसरे के लिए attitude change हो जाना, एक दूसरे के लिए attitude outlook change होना चाहिए, जिससे कि जब ये एक दूसरे के लिए positive mindset रखेंगे ना, तभी एक दूसरे की बात समझ के आगे चल पाएंगे और कंपनी को भी आगे ग्रो कर पाएंगे. तो दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर. एक पॉजिटिव थिंकिंग एक दूसरे के लिए इन्हें डेवलप करनी चाहिए. एंड वर्क विद हार्मनी, और इन्हें काम करना चाहिए हार्मनी के साथ, ना कि एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ. एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन द वन डायरेक्शन ओनली. एज इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम चाहे कहें मैनेजमेंट ग्रुप का या हम कहें एम्प्लॉयर्स का और यू कैन से वर्कर्स, इनका जो भी है ऑब्जेक्टिव तो सबका ही सेम है ना, कि अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी को आगे ग्रो करना है. तो जब सबका ऑब्जेक्टिव सेम है तो क्यों ना सब एक तरह से टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हुए चले. तो मेंटल रेवोल्यूशन, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेंटल रेवोल्यूशन कुछ बुक्स में अलग से प्रिंसिपल भी दिया हुआ है टेलर का. ठीक है, तो कुछ बुक्स में 5 प्रिंसिपल्स हैं टेलर के, और मैंने 4 कराए हैं. उसमें मेंटल रेवोल्यूशन आपको अलग से दिखाना होगा. नेक्स्ट, इसमें और क्या बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स. एट द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल. मैनेजमेंट को जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह हैं, जो भी कंपनी के गेन्स हैं, वो किसके साथ शेयर करने चाहिए, वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए. जैसे आप देखते हो बोनस वगैरह मिलता है, वो सब क्या है, वो गेन शेयर किया जाता है वर्कर्स के साथ, राइट. सो मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए, बोनस वगैरह शेयर करना चाहिए, बोनस वगैरह देना चाहिए अपने वर्कर्स को, और जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं कंपनी के वो शेयर करने चाहिए वर्कर्स के बीच में. ठीक है, एंड वर्कर्स को भी अपना बेस्ट देना चाहिए अपनी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए. सो तभी कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी जब एक पॉजिटिव सेट लेकर, माइंडसेट लेकर आगे हर कोई बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जापानीज कंपनी में अगर हम देखें, अगर वर्कर्स को कोई भी बात बुरी लगती है मैनेजर्स की, तो वो ये नहीं है कि हम मैनेजर से गलत बिहेव करने लग गए या स्ट्राइक पे चले गए, काम रोक दिया, ऐसा नहीं करते. वो सिंपल क्या करते हैं, जापानीज कंपनीज के वर्कर्स, वो ब्लैक रिबन टाई कर लेते हैं अपने शोल्डर्स पे, और वो शो करते हैं दैट दे आर नॉट हैप्पी, और वो अपनी बस फिर डिमांड रखते हैं मैनेजर्स के सामने, और फिर मैनेजर्स उसको पूरा भी करते हैं, क्योंकि मैनेजर्स भी वहां पे अपने एम्प्लॉयज को फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं. तो इन जापानीज कंपनीज दिस प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस्ड एज हियर. मैनेजर्स ट्रीट वर्कर्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली, and workers also do not show their agitation by going on strike. Rather than they tie a black ribbon to show their dissatisfaction and gain sympathy of managers. Managers must work almost side by side with the workers, helping and encouraging them. Managers का भी पूरा एक प्रॉपर एक पार्टिसिपेशन रहना चाहिए वर्कर्स के साथ, कि वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए उनके काम के लिए, प्रेस किया जाए उनके काम को, और वर्कर्स को जब भी नीड पड़े मैनेजर्स की, तो मैनेजर्स वहां पर हों उनको हेल्प करने के लिए. सो यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. सो कीवर्ड्स की अब बात करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स रहेंगे जो आपको यूज करने हैं व्हाइल एक्सप्लेनिंग दीज प्रिंसिपल्स इन द आंसर शीट. सो नंबर 1, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स. मैनेजमेंट को शेयर करने चाहिए प्रॉफिट्स वर्कर्स के साथ. वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. वर्कर्स को स्मार्ट वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि कोई भी चेंज उनके अंदर कोई लाया जा रहा है तो वो कंपनी के फेवर में ही लाया जा रहा है, तो उन्हें कंपनी के फेवर के लिए कोई भी चेंज अगर उन्हें बोला जा रहा है तो उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए. इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम. ये चीज दोनों में होनी चाहिए कि दोनों को लगे हाँ हम दोनों को मिलकर टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वर्कर्स एंड मैनेजर का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम ही है, कंपनी को ग्रो करना. तो दोनों का इंटरेस्ट लेवल क्या होता है, इंटरेस्ट सेम होता है. Prosperity of employers cannot exist for long time unless it is accompanied by prosperity for employees. Employer की prosperity employees की prosperity पे ही depend करती है. तो दोनों एक साथ ही prosper कर सकते हैं. तो दोनों का important role रहना चाहिए organization में. एक दूसरे को compete इन्हें नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए. Mental revolution in management and workers should transform their thinking. Mental revolution is required in management as well as in workers also. So इनको अपना जो mindset है, जो एक negative mindset है एक दूसरे के लिए, वो
पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहिए। यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए एक्शंस का, एंड यूनिफिकेशन होना चाहिए। आइए देखते हैं केस स्टडी। ABC Limited, a tire manufacturing concern, has been established for more than 10 years. ABC Limited एक कंपनी है, एक वो टायर्स को मैन्युफैक्चर करती है और इसे एस्टैब्लिश हुए more than 10 years हो गए हैं। Having made good profits in the past, company wanted to expand further and hence did not declare bonus for the previous year. कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं पास्ट में, लेकिन कंपनी और आगे अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, तो इसीलिए कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हुए थे उसको शेयर नहीं किया एम्प्लॉइज के बीच में इन द फॉर्म ऑफ बोनस। द वर्कर्स गेट एजिटेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इनटू देयर डिमांड्स। फिर वर्कर्स को इस चीज से फ्रस्ट्रेशन हुई कि बोनस उन्हें नहीं मिला और उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया और ट्रेड यूनियन ने क्या किया, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। तो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें क्या चाहिए, बोनस चाहिए एंड अदर फैसिलिटीज भी चाहिए। सो मैनेजमेंट ने लेकिन डिसाइड किया कि नहीं, इनकी ये वाली डिमांड्स हमें पूरी नहीं करनी है। तो विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस? तो ऑफ कोर्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि इसमें तो ये बोला जाता है कि जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो वर्कर्स के बीच में क्या होने चाहिए, शेयर किए जाने चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेते हुए चलना है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें अपनी एक बात रखनी है। बीइंग अ वर्कर, अगर हम कोई बात रखना चाहते हैं मैनेजमेंट के सामने तो एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ना कि स्ट्राइक पे चले जाओ, काम रोक दो, ठीक है, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। और मैनेजर को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था एम्प्लॉइज के बारे में, उनको क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट देनी चाहिए थी कि उन्होंने बोनस क्यों नहीं दिया। मैनेजमेंट ने सीधा क्या किया, यहाँ पर मैनेजमेंट ने सीधा बस उनकी डिमांड्स को पूरा करने से मना कर दिया। बट एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि वो इस साल इसलिए बोनस नहीं दे पा रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर दे देंगे, या ये बोनस जो अगर वो दे देते तो ये वाला कंपनी का काम रुक जाता, या जो भी है उन्हें एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन वर्कर्स को देनी चाहिए थी, जो कि मैनेजमेंट ने नहीं दी है इस केस में। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, मैनेजमेंट की भी यहाँ पे गलती है और वर्कर्स की भी यहाँ पर गलती है।